नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। एक कहानी आपको बताने जा रहे हैं और यह कहानी पति पत्नी और वो की है। दरअसल ट्रायंगल में एक पति की बलि की कहानी है। ये शादीशुदा जिंदगी की बर्बादी की दास्तां है। ये वैवाहिक रिश्ते में प्रेमी और सुपारी किलर्स की एंट्री का खूनी खेल है और ये मासूम बच्चे की आंखों के सामने उसके पिता के कत्ल करवाने वाली कातिल मां का कच्चा चिट्ठा है, क्योंकि राजस्थान में सोनम पार्ट 2 है। जी हां, पति पत्नी के रिश्ते में वो की जब एंट्री हुई तो कैसे वैवाहिक रिश्ते को न केवल तार-तार कर दिया गया बल्कि खून की इंतहा पर खत्म होकर कई परिवारों और जिंदगियों को तबाह कर दिया गया। देश दुनिया में चर्चित सोनम और राजा रघुवंशी की मर्डर मिस्ट्री में अभी ठंडी भी नहीं पड़ी कि राजस्थान के अलवर में सोनम पार्ट 2 जैसी एक और नई दर्द भरी कहानी सामने आ गई, जिसमें पति वीरू जाटव का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। मासूम बच्चा पिता को बचाने के लिए संघर्ष करता रहा, गिड़गिड़ाता रहा। बच्चे की मां अपने पति का सुपारी किलर्स के हाथों तकिए से गला दबाती रही, घुटती सांसों की तड़प देखती रही और मुस्कुराती रही। पत्नी सोनम की साजिश से उसके पति राजा रघुवंशी के मर्डर से मिलती जुलती कहानी है और इसी को लेकर के एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। उस रिपोर्ट के अंदर आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा कि कैसे एक बच्चे ने अपने पिता की मौत की पूरी कहानी देखी और क्या उसने बयां किया। इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। पत्नी, प्रेमी और पीड़ित पति। मासूम बोला, हत्या का राज खोला। आए थे 4 बंदे आए थे, मम्मी ने हाथ मोड़ा था। सोनम राजा से भी भीषण कहानी, बेटे की जुबानी। पापा मर गए थे ना, मम्मी तो देख रही थी। प्रेमी के लिए पति की हत्या, बेटा बना गवाह। जब मैं बताने गया था ना पापा को, उसके बाद काफी ने तो तकिया लगा दी मुंह पर और मुंडी और मोड़ दी थी काफी चाचा ने। सोनम और राजा की कहानी अभी ठंडी नहीं पड़ी थी कि राजस्थान में भी ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानी सामने आ गई है। ये कहानी अलवर जिले से सामने आई, जहां पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या करवा दी और वो भी बेटे की आंखों के सामने। जिले के खेरली में 8 जून को पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर 2 लाख रुपए की सुपारी देकर प्रेम में बाधा बन रहे पति की हत्या करवा दी और इस वारदात का खुलासा किया आरोपी महिला के बेटे ने। पुलिस ने हत्या में गिरफ्तार पत्नी, प्रेमी और एक सुपारी किलर को गिरफ्तार कर लिया। मामले में महिला के बेटे ने उस रात की पूरी कहानी बयां की और बताया कि किस तरह हत्या की गई और उसकी मां कैसे पूरे नजारे को देखती रही। बेटे ने बताया कि जब काशी उसके पिता को मार रहा था तो उसकी नींद अचानक खुल गई। वो सब कुछ देखता रहा पर कुछ भी कर नहीं सका, बेबस होकर वहीं खड़ा रहा। 8 तारीख को ये हुई थी। पापा आए थे घर पर, पापा ने कहा था चार्ज लगा दे। फोन चार्ज लगा के मैं टीवी देखने लग गया। फिर मम्मी ने कही थी सो जा, फिर तो होता नहीं है। मैं सो गया। कहाँ सोए थे आप? बाहर ही सोया था। मुझे आवाज़ आई थी। फिर ऐसे जब मैं जग गया था और जब काफी आए थे 4 बंदे आए थे, मम्मी ने हाथ मोड़ा था ये वाला। आप कैसे जग रहे थे? मुझे आवाज़ आ गई थी जब। कैसी आवाज आ रही थी? मतलब ये खाट बज रही थी ना, या फिर मुझे नहीं कही इसकी आवाज़ आई। फिर मैं जग गया था। तो जब मैं बचाने गया था ना पापा को, काफी ने गोदी में लिया था, फिर खाट पे सुला दिया था मैं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद काफी ने तो तकिया लगा दी मुँह पर और ना पर पे वो लगा दी सापी। पापा मर गए जब, इन्हें मुक्के दिए ना पर और पैर ये मोड़े। जब पापा की जब आवाज़ आई थी ना, जब पैर मोड़ दिए थे और मुंडी और मोड़ दी थी काफी चाचा ने। फिर कितनी देर तक वो रुके रहे आपके घर पर? वो तो जब पापा मर गए थे ना, जब ही चले गए। ये तो मम्मी क्या कर रही थी उस समय? मम्मी तो देख रही थी बस। मृतक वीरू की पत्नी अपने पुराने पति को छोड़कर आई थी और अब नए प्रेमी के साथ रहने के लिए पति का ही मर्डर करवा दिया।
दोनों ने बातचीत कर 4 युवकों को 2 लाख रुपए दिए, जिसके बाद 7 जून की रात को घर में घुसकर मर्डर को अंजाम दिया। वहीं वारदात को अलग रूप देने की भी कोशिश की। वारदात को छुपाने के लिए पत्नी ने पति की तबीयत खराब होने का नाटक किया, लेकिन उसके शरीर पर चोट के निशानों ने सारी वारदात बयां कर डाली। में लगभग 2 बजे ये वहाँ से एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर 5 लोग गए और वहाँ उस अनीता राज के साथ मिलकर उसकी गला घोट करके हत्या कर दी और फिर वहाँ से फरार हो गए। उसके बाद अनीता अपने शांत बैठ गई। लगभग 1 घंटे बाद 4 सवा 4 बजे के लगभग इसने अपने जो परिजन और उसके जो मृतक के परिजनों को कॉल किया कि इसके साथ ये घटना हो गई है, क्या कारण रहा, और ख़ुद को अपने एक ढोंग बनाया कि जिससे उसको परिवारजनों को ऐसा लगे कि इसकी हत्या या फिर इसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। हत्या में शामिल 3 अन्य आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। पुलिस ने बताया कि मृतक की पत्नी अनीता परचून की दुकान चलाती थी और वहीं उसका प्रेमी कचौड़ी का ठेला लगाता था। देखिए, ये खेड़ली थानांतर्गत प्रकरण है। खेड़ली थाने में FIR दर्ज हुई है, जिसमें पत्नी ने अपने पति की अपने प्रेमी और कुछ सुपारी किलरों के साथ में मिल करके उसकी हत्या करवा दी थी, जिसके अंतर्गत मुकामी पुलिस ने CO कठुमर के द्वारा इस प्रकरण का अनुसंधान किया जा रहा है, जिसमें 3 लोगों को डिटेन किया है। 100 से अधिक CCTV खंगालने के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ तो पूरा परिवार ही दहल गया। वहीं इस वारदात को आंखों से देखने वाले बेटे पर क्या गुजरी होगी, ये तो वही जानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV राजस्थान। तो जब आपने ये तस्वीर देखी, इस रिपोर्ट को देखा, तो आपको बहुत हद तक अंदाजा लग गया होगा कि पहले जो सोनम ने किया था अपने पति के साथ, अपने प्रेमी के साथ मिलकर के, उसके बाद ये मामला अभी सुर्खियों में बना ही हुआ है। लेकिन इस बीच राजस्थान के अलवर से जो ये नई तस्वीर सामने आई है, ये और हैरान करने वाली है, क्योंकि इसमें सब कुछ जो देखा वो उस मासूम बच्चे ने देखा। उस मासूम बच्चे ने अपने पिता की मौत को अपने बहुत करीब से देखा। वो सब कुछ देख रहा था, लेकिन कुछ कह नहीं पाया, कुछ कर नहीं पाया, और ये सब कुछ करवाया उसकी मां ने। आखिर एक पत्नी क्यों कातिल बन गई, क्यों प्रेमी के जाल में आकर के उसने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया, ये क्यों ऐसे ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं? आपके मन में भी सवाल होगा कि बीते दिनों से ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, क्या इसके पीछे का कारण है? जरा जानने की कोशिश करते हैं। एक खास पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुका है। जरा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट पूजा कृष्णा जी कार्यक्रम में। पूजा जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मनोवैज्ञानिक डॉक्टर हिमानी भनोत जी हैं, आयुर्वेदा अस्पताल से जुड़ी हुई हैं, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ पूर्व RPS अधिकारी अनिल कुमार गोटवाल सर कार्यक्रम में हैं। अनिल सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ एडवोकेट सिमरन बराड़ जी कार्यक्रम में हैं। सिमरन जी, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन शुरुआत में अनिल सर आपसे ही कर रहा हूं, जिस तरीके की तस्वीरें, कई रिपोर्ट्स और ऐसी कहानियां जो सामने आ रही हैं, ये बड़ी हैरान करने वाली हैं। और ऐसे मामलों में, क्योंकि अभी हमने देखा कि सोनम को लेकर के कई थ्योरीज निकल करके सामने आई, अभी उनको लेकर के चर्चाएं चल रही हैं, रिक्रिएशन हुआ, पूरा सीन रिक्रिएट किया गया, वहां पर सोनम को ले जाया गया। लेकिन इस बीच में अलवर से भी ऐसा ही मामला सामने आता है। इसमें और हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आती हैं। बच्चे के सामने उसके पिता को मौत के घाट उतार दिया जाता है, और हत्यारा कौन है? उसकी मां वहां पर खड़ी खड़ी वो सब कुछ देख रही है, वो सब करवा रही है। ये ट्रेंड क्या कहता है? और इस तरीके के केसेस को, क्योंकि आपने अपने समय में एक लंबा अनुभव है सर, आप इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये जो शुभेंदु जी आपने बताया कि सोनम पार्ट 2 है, ये उससे भी घिनौना और ज्यादा घृणित काम है। और ये देखिए कि इसके अंदर और उसकी सिमिलरिटी अगर देखें तो जो पति है वो इसमें पिक्चर में आता है मेन स्ट्रीम में, और वो ही पीड़ित पक्ष है और वो उसकी डेथ होती है। दोनों उसमें देखें तो आप ये देखिए, उसमें भी सुपारी दी गई, इसमें भी सुपारी। और सुपारी किसने दी? पत्नी ने दी। और हत्यारों को भाड़े के ऊपर लेके और ये हत्या कराई गई। तो इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? तो ये हमारे पुलिस में जब ट्रेनिंग में हमारे को शुरू में बताते हैं तो कोई ना कोई मोटिव होना चाहिए, एक कारण होता है। तो कई दफे हम ये बताते हैं कि भाई क्या कारण रहा इनका मारने का, क्या मोटिव है? तो मोटिव इनका ये है कि प्रेम में ये जो पति है वो बाधा बन रहा है इनके कोई। तो हम ये सिखाते हैं या बताते हैं कि जड़, जोरू और जमीन, यानी या तो जमीन के लिए हत्या होती है
या कोई ये जो महिलाओं के प्रेम बंधन है उससे हत्या होती है या पैसे के लिए हत्या होती है। तो हत्या का मोटिव जो है ये प्रेम में बाधा बनने का है। और ये ट्रेंड अभी मैं आपको बताऊं शुभेंदु जी, कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे अब जो नए युवक हैं वो शादी करना छोड़ना चाह रहे हैं कि हम अब शादी नहीं करें। ऐसा ट्रेंड सोशल मीडिया के ऊपर काफी हाईलाइट हो रहा है कि वो डर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हो ये, और ये घर घर की कहानी नहीं बन जाए। तो आप ये देखिए कि इसके अंदर हमें और ये जो पुलिस के सामने चुनौती आती है कि इस तरह से भाड़े के और किराए के ऊपर लेके और इस प्रकार पत्नी हत्या करा रही है, सुपारी दे रही है, पैसे दे रही है, और सिर्फ एक प्रेम के उस बाधा के कारण इसके इस प्रकार के ये केसेस सामने आ रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि इसको कहीं ना कहीं हम सोशल इश्यूज से भी जोड़ के हम देखें तो ये आ रहा है कि हमारी जो न्यूक्लियर फैमिली है या इस प्रकार की फैमिली, ये भी देखिए कि जो इसने पत्नी ने हत्या कराई तो अपनी जेठानी को कह रही है कि इनके तो साइलेंट अटैक आया है। उसने बाद में जो उसके भाई को शक हुआ गब्बर सिंह को कि नहीं ये साइलेंट अटैक नहीं है, इसमें तो मारपीट रही। उसके बाद में ये जब बच्चे से चोट के निशानों से सब कुछ खुलासा होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। तो ये देखिए कि ये घृणित कार्य, इस तरह का कार्य हमारे परिवारों में कैसे हो रहा है या इस समाज में कैसे हो रहा है, या देश का एक वो कोना है, ये राजस्थान कोना कहाँ, लेकिन सिमिलरिटी नजर आ रही है। तो बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज हैं। और सर बिल्कुल आपने सही कहा कि इसमें मोटिव भी दिखाई दे रहा है। हालांकि जांच अभी शुरू है और इसमें जांच अभी की जा रही है, लेकिन शुरुआती तफ्तीश में यह जरूर साफ हो रहा है कि इसमें मोटिव जो है वो ट्रायंगल है, लव ट्रायंगल है। इसी वजह से इस मोटिव के आधार पर, क्योंकि पति जैसा कि बता रहे हैं अनिल सर कि इसमें रोड़ा बन रहा था और इसी वजह से उसको मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन अब सोचिए उस बच्चे के ऊपर क्या बीती होगी जिसने इतनी कम उम्र में अपनी पिता की मौत देखी है, और वो भी कौन उसमें हत्यारा होता है, उसकी मां। तो ये उसके जहन पर, उसके दिमाग पर कितना गहरा असर करेगी। मैं इसमें डॉक्टर हिमानी को जोड़ रहा हूं। हिमानी जी, इसमें थोड़ा सा बताइए, ये बच्चे के लिए तो कभी ना भूलने वाली वो तस्वीरें उसके सामने नजर आई होंगी, और वो किस ट्रॉमा से गुजर रहा होगा, उसने जो देखा, जो उसने बयां किया। बिल्कुल। सोचिए एक छोटा बच्चा जिसके लिए उसके माता पिता ही पूरी दुनिया होते हैं, उसने अपनी माँ के सामने अपने पिता का खून होते हुए देखा। ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये उसकी पूरी दुनिया का टूट जाना है। उस पल में उस बच्चे ने डर, कंफ्यूजन और कहीं ना कहीं गिल्ट भी फील किया होगा कि क्या ये मेरी वजह से तो नहीं हो रहा। शायद उसे ये लगा हो कि मैं कुछ करता तो शायद मैं अपने पापा को बचा सकता था। और सबसे दर्दनाक बात, उसकी माँ ने कुछ नहीं किया जो उसके लिए और भी इमोशनल बिट्रेयल बन गया। वो उस मोमेंट पे ये सोच रहा हो सकता है कि उसकी मदर प्रोटेक्ट करेगी उसके फादर को, बट वो चीज भी उसकी आंखों के सामने शैटर हो गई। इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा पेनफुल रहता है। जो उस 5 मिनट की घड़ी के अंदर जो कुछ भी हुआ वो पूरी उम्र एक इम्पैक्ट छोड़ के जाने वाला है। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट में हम जिन चीजों की बात करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी जिसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं, वो हो सकता है। हर बार जब किसी का टोन ऊंचा हो या किसी का हाथ उठे, बच्चा पैनिक में आ सकता है। फ्लैशबैक्स, नाइट टेरर्स या एक गिल्ट अटैक भी हो सकता है बच्चे को। ट्रस्ट इश्यूज और अटैचमेंट प्रॉब्लम्स, ऐसा भी हो सकता है कि माँ की अगर खुद सेफ नहीं थी तो बच्चा दुनिया में किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाएगा। फ्यूचर रिलेशनशिप्स में वो कभी भी इमोशनली अटैच नहीं हो पाएगा या फिर वो ओवर अटैच रहेगा। एक इमोशनल नमनेस और एग्रेशन भी इसको लॉन्ग टर्म में इफेक्ट कर सकती है। या तो बच्चा अंदर ही अंदर इमोशनली शट डाउन हो जाएगा, एकदम कट ऑफ कर लेगा अपने आप को, या फिर वो एंगर और वायलेंस को नॉर्मल मानकर दूसरों पे निकालता और रहेगा। कोई नहीं सोच ऐसा भी हो सकता सकता है, कोई कभी नहीं सोच सकता हाँ, है कि ऐसा उसके पिता की इस तरीके से इतनी दर्दनाक और निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी जाए,
और उसकी कातिल माँ बिल्कुल हो। ऐसे भी हो सकता है कि वो इन सब चीजों की वजह से खुद एक साइकोटिक लेवल पे पहुंच के कुछ आगे गलत कदम खुद उठाने लग जाए बिकॉज ऑफ दिस ट्रॉमा ओनली। आइडेंटिटी क्राइसिस भी उसे हो सकता है, वो ये सोचेगा कि मेरे माँ बाप कौन थे, मुझे किससे प्यार करना चाहिए, मुझे किस कैसा इंसान बनना चाहिए, क्या वो चीज जो मैंने देखी वो सही थी, क्या मुझे भी वैसे ही काम करना चाहिए। इन सवालों के साथ बड़ा होना बहुत इमोशनली एग्जॉस्टिंग हो सकता है। हाँ, लेकिन इसमें मैं पूजा जी को जोड़ रहा हूँ। पूजा जी, एक चीज़ ये कि समझना बड़ा मुश्किल है कि समाज किस तरफ जा रहा है। और जैसा कि अनिल सर भी बता रहे थे कि भाई एक के बाद एक कई ऐसे केसेस सामने आए हैं और सोशल मीडिया पर ये ऐसे जो केसेस हैं वो लगातार सामने आ रहा है। ये समाज की किस दशा को दिखा रहा है? बिल्कुल ये जो घटनाएं घट रही हैं, जो हो रहा है एक के बाद एक, और कई जगहों पे राजस्थान और जो सोनम का केस हुआ, हर जगह पे जो घट रहा है, तो उससे एक दिल के अंदर गुस्सा पीड़ा दोनों होता है कि ये हो क्या रहा है। आखिर हम अपने समाज को किस तरफ लेकर जा रहे हैं, समाज हमारा कहाँ जा रहा है। क्या हम अपनी भावनात्मक जो है भावनाओं को खोते जा रहे हैं, क्या हमें भावनात्मक शून्यता आती जा रही है। हम इतने संवेदनहीन कैसे हो सकते हैं कि एक अपने जीवन साथी का कत्ल, और वो भी अपने जीवन साथी का, और इस घटना की अगर हम बात करें तो बच्चे के सामने कर देना, ये कहां तक उचित है, कहां का न्याय है, और कब रुकेगा ये तो बढ़ता ही जा रहा है ना। लोग क्या है, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं और आसपास खबरें देख रहे हैं, और कई सारे ऐसे सीरीज आ रही हैं आजकल, वेब सीरीज वगैरह आ रही हैं आज के जमाने में, उसको देख रहे हैं। तो वहां पे जो घटनाएं घट रही हैं, मर्डर इज इजी एस्केप, एक बहुत आसान तरीका है किसी भी रिश्ते से निकलने का। वो तलाक के रास्ते से जाना नहीं चाहते क्योंकि वो ज्यादा वक्त लेगा, हमारे देश में कानूनी प्रक्रियाएं बहुत लंबी हैं। तो उन सबको से बचने के लिए, और सिर्फ लालच और लस्ट यही है। मैं तो यही कहूंगी कि जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, इसमें प्यार नाम की कोई चीज है ही नहीं, सिर्फ लालच और लस्ट। यहाँ पे जब वो अपने पहले पति को छोड़कर ये महिला दूसरे के साथ आई, तो वो दूसरे को छोड़कर भी तीसरे के साथ जा सकती थी ना। उसको कोई क्या जरूरत थी अपने पति को मारने की? क्यों मारा उसने? उसको लगा कि लंबा प्रोसेस होगा, ज्यादा टाइम लग जाएगा, चलो हम मार देते हैं। हमारी मम्मी कहती है देखा देखी पाप और देखा देखी पुण्य। तो ये देखा देखी पाप तो कर रहे हैं, कुकर्म कर रहे हैं, मैं इसे कुकर्म कहूंगी कि ये लेकिन सवाल ये कि आज के समय में मर्डर करना, किसी की हत्या कर देना, वो भी जिसके साथ 7 जन्मों तक साथ रहने की कस्में खाई हों, 7 जन्मों तक के लिए फेरे लिए हों, तो ऐसे शख्स को मौत की घाट उतार देना क्या इतना ज्यादा आसान हो गया? सिमरन जी, मैं सिमरन जी को इसमें जरा जोड़ रहा हूं, इतना ज्यादा आसान है क्राइम करना, इतना ज्यादा आसान हो गया है कि छोटी छोटी घटनाएं, और जैसा बताया भी जा रहा, बाकी एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं कि ये इतना ज्यादा इजी हो गया है, एक के बाद एक कई घटनाएं, तभी तो ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। हाँ जी, आई थिंक जो पूजा जी ने कहा काफी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाया है कि जो हमारे कहीं ना कहीं समाज में और दूसरा कानून में भी कहीं ना कहीं हमें इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत रहेगी। ये डिवोर्स भी एक पाथ है जो ले सकती है महिला अगर वो दूसरे आदमी के साथ रहना चाहती है। लेकिन ऑप्शन जो आप कह रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि ये इतना आसान हो गया है, देखिए आसान की बात यही है कि अब ये तो एक सामाजिक, जैसे आप कहते हैं ब्रेकडाउन कह लें, या सोशल वैल्यूज या संस्कार हमारे कह लें। अब विमेन्स लिबरेशन के नाम में अगर महिलाएं इस तरह के काम करेंगी तो ये एक हमारे को बहुत ही एज अ सोसाइटी इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है कहीं ना कहीं। कानून जो एक महिला उसने एक पति छोड़ करके दूसरी शादी कर ली, तो ऐसा ही वो तीसरा भी कर सकती थी, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं थी, है ना। लेकिन उसमें हत्या कर देना उसको ज्यादा इजी लगा शायद। आई थिंक ये कहीं ना कहीं सोसाइटल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स भी बहुत चेंज हो गए हैं। हाँ। सामाजिक जो हमारे संस्कार हैं वो भी कहीं ना कहीं चेंज आ रहा है। और एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि महिलाओं के लिए इतने सारे महिला केंद्रित लॉज हैं, कानून बने हुए हैं, और कहीं ना कहीं ये या तो वो भी है और महिलाओं को कोई कितनी सिक्योरिटी मिली हुई है सोसाइटी में,
लेकिन फिर भी मे बी इट्स अ लिटिल ऑफ टॉपिक, पर वो कहीं ना कहीं उसकी आड़ में कई गलत काम भी करती हैं, कई बार कई गलत केसेस भी डालती हैं अपने पति पर और उनकी सास पर, ससुर पर। ये भी हम जानते हैं। एज अ वुमन मैं ये बात कह सकती हूँ महिला होते हुए कि हर बार महिला ही विक्टिम नहीं होती। अगर उसको नहीं उसके साथ रहना था, जैसे आपने कहा, तीसरी शादी कर ले, कोई रोक थोड़ी ना अच्छा, है कोई कितनी शादी। ऐसा सिमरन जी, ऐसा कोई केस आया कि भाई दोनों पति पत्नी के बीच में संबंध ठीक नहीं है और जी नौबत इस स्तर तक पहुंच गई कि उन्होंने किसी एक ने दूसरे का मर्डर करने तक का अटेम्प्ट की कोशिश की हो, ऐसी कोई परिस्थिति बनी क्या? ऐसा कोई केस आया? जी, ऐसा तो खैर नहीं आया, पर ऑलमोस्ट उस वर्ड्स पे होता है जैसे पति और पत्नी अपने आप एक दूसरे को। एक केस देखा है मैंने मीडिएशन सेल में, दिल्ली हाईकोर्ट में, जहां पर पत्नी ने पति के सिर पर एक्चुअली एक कांच की बोतल मार दी मीडिएशन के दौर ही। तो कहीं ना कहीं एक जैसे कहते हैं नेचर में या कैसे में चेंज आ गया। ये आप कह रहे हैं मीडिएशन में जहां पे बातचीत चल रही है, तो ये आप एक ट्रेंड जरूर देख रहे हैं कि जहां हम देखते थे विमेन वर द ग्लू, जैसे कहते हैं ना, बांध कर रखती थी परिवार को, वो कहीं ना कहीं, मैं सबका नहीं कहूंगी, पर वो एक चीज हटती जा रही है। ठीक है, इसमें मैं जरा हिमानी जी को वापस से जोड़ रहा हूँ। हिमानी जी, एक चीज़, ये जो जिस तरीके से कहा जा रहा है कि या तो बंदिश है या सामाजिक दबाव है, इस वजह से शायद खोल करके कोई स्टेप कोई फीमेल नहीं रख पा रही है, लेकिन ये भी तो दूसरी तरफ जो काम हो रहा है, या आप किसी की अगर हत्या कर दी जा रही है तो उससे तो और ज़्यादा बदनामी है ना, इससे तो और ज़्यादा जो सोशल प्रेशर है वो और ज़्यादा बन जाता है। जी, अगर हम इसको एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि कहीं ना कहीं ये साइकोसिस का केस भी हो सकता है। कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे ये महिला पीड़ित भी हो सकती है, तभी उसने इतना एक्सट्रीम स्टेप लिया। जहां तक इमोशनल नमनेस और साइकोलॉजिकल डीके की बात है, इस केस में सिर्फ ये नहीं है कि पत्नी ने एक मर्डर प्लान किया, उसने ये सब अपने सामने होता हुआ भी देखा। या तो होता है कि सोनम के केस में हमने देखा कि उसने सुपारी दे दी थी एंड उसके पति को मार दिया गया था, लेकिन सोनम ने उसको होते हुए नहीं देखा। इस केस में उसने हेल्प करी, वो इस चीज में इन्वॉल्व भी थी। इससे इस चीज का पता लगता है कि इसमें एम्पैथी का लॉस है, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट जुड़ा हुआ है, एक दूसरे को लेकर के नफरत बहुत ज्यादा है। या तो इतना, वही अगर कोई किसी को मार रहा है और जिसके साथ आप रह रहे हैं, कैसे आप कह सकते हैं किसी किलर को कि भाई आप इसको मार दीजिए, है ना? तो यानी कि या तो एक दूसरे को लेकर के गुस्सा इतना ज्यादा है, या इतना ज्यादा वो क्रूअल हो चुके हैं कि वो सोच भी नहीं पा रहे हैं। जी, मैं उसी पॉइंट पर आ रही थी कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक साइकोपैथिक टेंडेंसी ह्यूमन के अंदर होती है जो काफी टाइम तक दबी हुई होती है और वो एकदम एक्सट्रीम होके निकलती है। तो ये भी पॉसिबल केस है। अगर इनका साइको एनालिसिस किया जाए तो ये भी फाइंडिंग आने की बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि इनके अंदर साइकोपैथिक टेंडेंसी होगी, तभी उन्होंने ये चीज होते हुए देखी। जिस इंसान से उन्होंने शादी करी, उस इंसान के साथ उनका एक बच्चा भी है, तो कहीं ना कहीं इस चीज को हम देख सकते हैं कि उनमें कुछ काफी इसमें अच्छा सलाह आप होगा। दें, अगर आप इसमें हिमानी जी कोई सलाह दें, भाई अगर संबंध अगर थोड़े बहुत भी ठीक नहीं चल रहे हैं, या कहीं लगता है किसी परिवार में कि भाई अब थोड़ा सा चीज़ें बिगड़ रही हैं, तो उसको किस लेवल पर ही ठीक कर देने की ज़रूरत है? बातचीत, क्योंकि साइकोलॉजिकली और या फिर किसी भी एडवोकेट से आकर के कंसल्ट करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बशर्ते कि इस स्टेज पर आकर के किसी की हत्या कर दी जाए, उससे बेहतर तो ये है कि पहले से आप उसको लेकर के कंसल्ट कर लें। अगर महिला को लग रहा है कि वो उस इंसान के साथ नहीं रह सकती, कोई ना कोई इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट है और उस इंसान के साथ रहना उसके लिए इम्पॉसिबल होता जा रहा है, तो थेरेपी इज द बेस्ट ऑप्शन। उसको किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, और अगर तब भी चीजें रिजॉल्व नहीं होती हैं और उसको सबसे एंड ऑप्शन डाइवोर्स लगता है, तो डेफिनेटली एक लॉयर से कंसल्ट करके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ सेपरेट हो जाना चाहिए। इतने एक्सट्रीम लेवल तक नहीं पहुंचना चाहिए, बट अगर वो इतने एक्सट्रीम
लेवल तक पहुंच रही है बिना किसी चीज को सोचे समझे, तो ये काफी एविडेंट है दैट कहीं ना कहीं उस महिला के अंदर साइकोटिक टेंडेंसी है। तभी, क्योंकि मर्डर कोई ऐसी छोटी मोटी चीज नहीं है जो हर एक दूसरा इंसान करता है। इसके लिए बहुत बड़ा दिल होना चाहिए, बहुत ज्यादा हिम्मत होनी चाहिए, तभी इंसान ये चीज करता है। तो अगर कोई भी ऑप्शन उस महिला ने अडेप्ट नहीं करा तो शायद हो सकता है कि वो साइकोटिक ही हो। अच्छा, इसमें अनिल सर को जोड़ा हूं। अनिल सर, इसमें ऐसा तो है नहीं कि एकदम से सोचा और अचानक से कुछ हुआ और उसने जो है किसी को सुपारी दे दी और अपने पति की हत्या करवा दी, यानी कि इसके लिए पहले से प्लानिंग होगी, सोची समझी रणनीति होगी कि इस दिन ऐसा करना है, बुलाना है, उसके बाद में रात में इस घटना को अंजाम देना है। तो ये सब कुछ प्री प्लान था, ये साफ नजर आ रहा है। देखिए, ये प्री प्लान क्या है, जो आजकल ये जो सीरियल चल रहे हैं इसके अंदर ऐसा दिखाया जा रहा है कि वो पकड़ में नहीं आता है और वो कहीं ना कहीं कानून की जो बारीकियां हैं या उसको कानून को धत्ता बताते हुए और वो बचने की कोशिश कर रहे हैं या बच रहे हैं। एक तो मेरा ये है। दूसरा, जो देख रहे हैं केसेज के अंदर डाइवोर्स वाले जो मामले हैं वो काफी लंबे समय तक चल रहे हैं इंडिया में, भारत के अंदर। जो हमारा ये है, तो मैंने एमएनसी के कुछ लोगों से आज जिनका भी है, अब तो हर दूसरा जो भी है वो इसका कहीं ना कहीं पीड़ित है और वो बातें सुनता है। समाज में इस तरह की बातें फैल रही है, लेकिन इसके अंदर देखिए कि समाज के अंदर जो सोनम वाला है वो शादी कर रही है, समाज के इसी उससे शादी करने के बाद में वो मर्डर की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब है कि उसको लग रहा है कि मर्डर बहुत इजी है। इजी का मतलब है कि हम सबूत मिटा देंगे और हम बच जाएंगे और हम इजी है। सेम ये जो प्रक्रिया है, इसके अंदर भी उनको ऐसा लगा कि हम वो किलर लाएंगे और सुपारी देंगे और वहां से बच हम हमारे बच जाएंगे। और तो ये एक ये इजी सा जो समझ आ रहा है लोगों को, लेकिन इजी ये नहीं है। एक बात साफ यहाँ क्लियर हो जानी चाहिए कि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं और अगर आप कहीं पर भी ये सोचते हैं कि आप कोई भी ऐसा काम करेंगे और वहां से बच निकलेंगे, तो ये बिल्कुल आपका वहम है। आज नहीं तो कल आप जरूर पकड़े जाएंगे और बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है। ये जरूर सोच करके रखना चाहिए। खैर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में। और बात उस बच्चे की है, उस छोटे से बच्चे ने अपनी आंखों के सामने जब अपने पिता की मौत देखी और उसमें हत्यारा किसी और को नहीं सिर्फ अपनी मां को पाया, तो उसके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन राजस्थान में सोनम पार्ट 2 की बात, लेकिन समाज के भीतर एक बड़ा मैसेज है, साथ मिलकर के रहिए और कभी भी ऐसे कुछ गलत काम करने के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।